डबल इंजन की सरकार है। नरेंद्र भाई मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, और नीचे बैठे सादे भाव में किसानों के सबसे बड़े नेता। और आज आम के रसों को जैसे इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को दिया, वैसे दिनेश प्रताप सिंह भैया बैठे हैं और भोजपुरी के लाडले आपके उत्सवी के सबसे बड़े महोत्सव आम्र महोत्सव में जितना रस है उतना रस इनके कंठों में मां सरस्वती ने दिया है। वैसे आदरणीय पवन सिंह जी आपके बीच में मैं बड़े दिल के साथ कहता हूं, चांद, तारे, खुशबू, हवा, सुबह शाम एक तरफ, सारी दुनिया उसका जरबा, आपका चेहरा एक तरफ। ये जो चेहरा मुस्कुराता है ये किसानों का चेहरा है, इसलिए किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट देने की ठानी आपने इस डबल इंजन की सरकार ने। तो एक तरफ है बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, है बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, सब गंवारा है मुझे ईमान के आगे, रोशनी बदनाम न हो जाए इस डर से, रख रहा हूं मैं दिया तूफान के आगे। और इसी तूफान का नाम है पवन सिंह। यकीनन भोजपुरी माटी के सबसे बड़े शक्तिशाली मंत्र को आपके बीच में परोस रहा हूं। जिस तरह से किसानों के बीच में दिनेश प्रताप सिंह जी ने अपनी ऊर्जा के साथ उनका सम्मान बढ़ाया है, भोजपुरी का सम्मान आपके लाडले ने बढ़ाया है। भोजपुरी के गिरे पड़े शब्दों को जिसने आसमान पे टांगा, और यकीनन ये गीतों को गाते भी हैं, उसे ओढ़ते भी हैं और उसी को बिछाते हैं। वैसे यशस्वी पवन सिंह जी के हाथ में माइक दे रहा हूं। तान के सीना गर्वित स्वर में बानर सेना बोल उठी, हे शंकर सुवन केसरी नंदन, हे पंचमुखी बजरंगबली, हे बानर युद्धति महाकाय, हे दीन बंधु, हे महावीर बानर युद्ध, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, तुम जिंदगी के सबसे बड़े स्वर हो। और तब जाकर के कहना पड़ता है, तूफान को जैसे कोई अलग कर दे, हमको बनावटी लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं लगते, ईमान जहां बिक जाए वो बाजार अच्छे नहीं लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन जिस मंच पर पवन सिंह जैसे गायक ना हो तो मुझे कोई त्योहार अच्छे नहीं लगते। इस त्योहार को आपने त्योहार बनाया। आइए उत्तर प्रदेश की सरकार को समर्पित माइक उनके हवाले करता हूं। जमी के जिस्म पर चादर सी डाल देता है, दरख्त धूप को साए में ढाल देता है, ये पवन सिंह है। जब भी गाता है साहब कलेजा निकाल देता है। जाने मेरे कितने छल, आपकी तालियां कमजोर हैं उत्तर प्रदेश वालों, जाने मेरे कितने छल और कितने पाप छुपाए हैं, अपने अंतस में मेरे जो सब संताप छुपाए हैं। जिनके दिनों रात हुए मेरे आंसू मुस्कानों से, पत्थर भी हीरा बन के चमका है जिसके वरदानों से। जननी और जनक के उन पावन चरणों का बंधन है, ये पवन सिंह का अभिनंदन, भोजपुरी के संस्कार गीतों का अभिनंदन है। इसलिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए, लखनलाल की धरती वालों, आपके शहर में पवन सिंह आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए। भोजपुरी के स्टार, सुपरस्टार, पावन स्टार, आपके दिलों के स्टार, किसानों का बेटा और नरेंद्र भाई मोदी के अच्छे समर्थक और योगी आदित्यनाथ का मजबूत सिपाही आदरणीय श्री पवन सिंह जी। हेलो 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 हेलो, कहाँ बाटा हो साउंड वाले भाई साहब? हाँ, कहाँ है? हेलो, थोड़ा लेवल बढ़ाइएगा और थोड़ा डिले बढ़ाइएगा। हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ, इसको थोड़ा सा उठाइए, बाहर भी, मंच पे भी और बाहर भी। हाँ, सबसे पहले मंच के सामने
क्या हुआ? आराम से आराम से आराम से, कोई नहीं। सबसे पहले मंच के सामने हमारे जितने भाई हैं, भैया हैं, हमार माई बाड़ी जा, बहन बाड़ी जा, आप सभी को पवन सिंह पैर छू के प्रणाम कर रहा है। एक ताली बजा के आशीर्वाद दे दीजिए। आज ये मेरा सौभाग्य है कि इस पावन धरती पे पवन सिंह इस मंच पे आप सबके बीच में खड़ा है। मैं श्रेय देना चाहता हूं, मित्र कहूं, भाई कहूं, भैया कहूं। हमारी शूटिंग यहीं पे चल रही थी। सराका लेबुआ कोई होटल है ना, उसी में हम लोग शूट कर रहे थे और पीयूष भैया से हमारी मुलाकात हुई और भैया से मुलाकात हुई तो मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ कि कोई बड़े घर का लड़का है, कोई कलाकार है। इन दोनों का मिलन हो रहा है, जैसे लगा दो भाई मिल रहे हैं, दो भाई मिले। तो पीयूष भैया का वहां पे मुझे इतना प्यार मिला और भैया की वजह से मुलाकात हमारी हुई। हम सब के मंत्री जी, हमारे मंत्री जी दिनेश प्रताप सिंह जी, बहुत आशीर्वाद मिला और आज आपके आशीर्वाद से इस मंच पे मैं खड़ा हूं। ये मेरा सौभाग्य है आपको पैर छू के प्रणाम करना और बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष भैया, लव यू। मैं चाहूंगा एक पीयूष भैया के लिए एक जोरदार ताली हो जाए और हमारे मंत्री जी दिनेश प्रताप सिंह जी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। क्या बात। किसान कहने में कितना अच्छा लगता है। किसान का बेटा हूं, किसान के बेटा सब कोई सामने बैठल बा। हमने बचपन में एक लाइन गाया था कि पिया मोर सिपाही बड़न, कौन सा स्केल है बे? पिया मोर सिपाही बड़न, हाथ बड़ा मोर किसान, के करी बड़ाई हमता दोनों हवे हम किसान हैं, किसान के बेटा हैं। आम महोत्सव है, आम महोत्सव। हमने एक गाना भी गाया है भैया, पीयूष भैया। गाने का लाइन है, हे राजा लहरी हो, हे राजा लहरी हो, दशहरी अमवाले। हम लोग एंजॉय भी करेंगे, थोड़ा हंसी मजाक भी करेंगे
बट हम लोग संस्कारिक मंच पे बैठे हैं, खड़े हैं, आप सब सामने बैठे हैं, तो धीरे धीरे एक दिल से हमारी इच्छा है कि मैं माता रानी का भजन गाऊं। सुनेंगे ना आप लोग? क्या बात है। माई डोली चढ़ी चलाली सेवक घरवा, माई डोली चढ़ी चलाली सेवक घरवा, ओही डोली आगे बखवा कहार, दुनिया में शोर भइल बा, ओही डोली आगे बखवा कहार, दुनिया में शोर भइल बा, माई डोली चढ़ी चलाली सेवक घरवा, माई डोली चढ़ी चलाली सेवक घरवा। हमारे मीडिया से भी जितने भाई आए हैं, हमारे यूट्यूबर भाई हैं, सबको मेरा दिल से प्रणाम। और मैं यहाँ के प्रशासन को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने शांति से, इतना शांति से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये भाव कहीं कहीं देखने को मिलता है। आप सभी को दिल से प्रणाम। थैंक यू सो मच। हो हीरे डोलिया वो कर चमक से भइल उजियारवा, ओ हीरे डोलिया के ललकाओ हरवा, वो कर चमक से भइल उजियारवा, भइल उजियारवा, चाल डुनुकी झुनुकी के चलेला बरवा, चाल डुनुकी झुनुकी के चलेला बरवा, संगे संगे भैरव भैया राघवा, दुनिया में शोर भइल बा, संगे संगे भैरव भैया राघवा, दुनिया में शोर भइल बा। मंच के सामने जो हमारे दोस्त बैठे हैं, जो हमारे भाई बैठे हैं, ये एका दुका मोबाइल का होता है वो? कितना जना मोबाइल रखले बड़ा जा, मोबाइलवा निकाल बंदे। माई के भजन का होता नहीं, जे नहीं खे आई जाके घर में चाची के दिखैया, दादी के दिखैया, बुआ के दिखैया। एक बार तनिया पर मोबाइल का लाइट जलावा जाता, के रखले बा मोबाइल, तनी हाथ उठाओ बंदे। क्या बात है, तब ताली बजाओ जा। माई डोली चढ़ी चलाली सेवक घरवा, माई डोली चढ़ी चलाली सेवक घरवा। क्या बात है। सज धज के चलली माई बेटा घरवा, सज धज के चलली माई बेटा घरवा,
केहू करता कहीं पे इंतजार, दुनिया में शोर भइल बा। थैंक यू भाई, जय हो। ये हमार गावल माई के भजन के सुन ले, बता नहीं हाथ उठा के बतावा जाता। तो माता रानी के भजन में केहू खड़ा मत होके बैठले रहे, लेकिन तनी झूमा जमर दे, हमरो अंदर एनर्जी आवे। रात भर सूत के लिए सवेरे 7 बजे सुतली है। फिर मैंने भैया पीयूष भैया को मैसेज किया, मैसेज पास ही नहीं हो रहा है। मैंने बोला यार क्या है, भैया शाम को उठे, भैया बोले अरे यार भैया मैं सो गया था। भैया का तबीयत सही नहीं था। हमनी के शरीर भैया ठीक रही तभी ना आगे मेहनत कर जाए। बहुत बढ़िया। सज धज के चलली माई बेटा घरवा, केहू करता कहीं पे इंतजार, दुनिया में शोर भइल बा। काहे कि भैया हम बीच में खड़ा होते तनी एनर्जी दिखावा जा, हमरो अंदर एनर्जी आवे। हमरे राइट साइड में जे बैठल बा खाली उहे ताली बजाई। माई डोली चढ़ी चला अब आप सब रुकी जा, तनी आप सब बजाई जा। माई डोली चढ़ी चला, थोड़ा सा झूमना। अगर ऊपर वाले झूम चुके हैं तो हम झूम दिए तो कौन सा गुनाह कर दिए। यही जोश, यही उमंग, यही भाव ये चारों तरफ से होना चाहिए, क्योंकि पवन एक समय में एक ही तरफ जा सकता है। तनी चारों तरफ से हाथ उठे, चारों तरफ से ताली हो जाए भैया। माई डोली चढ़ी क्या बात है, जय हो। हेलो, मेरा मन है कि जिस तरह से आम महोत्सव में आप सब रसीले हो गए हैं, तो आदरणीय पवन सिंह जी से भी निवेदन करूंगा, ये लखन लाल की भी धरती है लखनऊ। तो राम को देखकर श्री जनक नंदनी, अयोध्या जी भी है, अयोध्या जी को तो आपने इतना खूबसूरत बना दिया हमारे जोगी जी की सरकार ने। और दिनेश प्रताप सिंह जी के चेहरे पर मुस्कुराहट बता रही है कि यशस्विता की तरफ उत्तर प्रदेश कैसे बढ़ रहा है। तो आदरणीय पवन सिंह जी के इस गीत के बाद कुछ रसीले गीत भी होंगे जो आम की तरह रसीले होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जनक नंदनी के बिना, बिना राम के, बिना हनुमान जी के और बिना मेरे लखन लाल के लिए फिर लखनऊ कैसा। तो पवन सिंह जी गाएंगे आज लखन लाल की महिमा, मेरी सीता मैया की महिमा। तो आइए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा दीजिए मेरे प्रभु श्री राम के लिए, अयोध्या और मेरे लखन लाल के लिए पूरा पूरा हाथ उठाइएगा और एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए भोजपुरी के सुपरस्टार आप सबों के बीच में। हमारे बड़े भैया मंत्री जी दिनेश भैया, एक बात आपसे बता दूं, आज से 4 साल पहले मेरा यहाँ जन्मदिन मना था सेंट्रम होटल में। मैं जन्मदिन मनाने के बाद जब बाहर निकला मुझे इतना अच्छा लगा ना, बहुत शांति महसूस हुआ। लोकेशन देख के मजा आ गया। मैं लगातार 1-1.5 साल काम किया, शूट किया, शूटिंग बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मैं करते जा रहा हूं। 3 साल लगातार काम किया, फिर हम बीच में मुंबई चले गए 40-45 दिन के लिए। फिर यहां से मुझे फोन आने लगा कि भैया प्लीज आप लखनऊ मत छोड़िए ना, आप रहते हैं तो हम लोग काम करते हैं, हमारा घर चलता है।
मेरा भी थोड़ा मन भर गया। मैंने बोला यार बिल्कुल आऊंगा। हिंदुस्तान के बेटा है, यूपी के बेटा है, बिहार के बेटा है, और दुनिया के किसी भी कोना में हम लोग जाते हैं, एक बार खाली कान में आ जाला पवन भैया प्रणाम, पवन बाबू कैसन बाटा, दिल गदगद हो जाला। तो हम मंत्री जी से विशेष बात भी करेंगे आराम से कि यहाँ हम रहते हैं तो शूटिंग होता है, यहाँ के टेक्नीशियन बिजी रहते हैं भैया, काम मिलता है, सबका घर चलता है, मेरा भी घर चलता है, सब लोग मेहनत करते हैं। तो आगे हम लोग कुछ प्लान करेंगे कि ऐसा करें कि हर घर में खुशहाली हो, सब कोई खुश रहे। और मैं इस मंच से बोल रहा हूं कि मैं यहाँ काम कर रहा हूं, मैं यहाँ काम करता हूं, और आप सबके आशीर्वाद से हमेशा काम करते रहूंगा यहीं पे। जिस बच्चे के मन में इच्छा हो कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे सिंगिंग करनी है, मैं बगल में ही रहता हूं, लखनऊ में ही रहता हूं। आप लोग प्लीज मिलिएगा और आप लोग मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। आप सबका साथ आपका भाई, आपका पवन, आपका दोस्त, आपका बेटा देगा। महाराज जी की कृपा से हमने की इतना अच्छा से यूपी में शूट करत है जाए, इसे खुशी और का हो सकेला। महाराज जी की जय हो। एक बार सब कोई दिल से बोले जय श्री राम। मैं बहुत पहले एक फिल्म में डायलॉग बोला था जिसका बोल, मैं इस देश का हनुमान हूं, मैं इस देश का हनुमान हूं, और ये देश मेरा राम है, सीना चीर के दिखा दूंगा, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। तो भैया हो एक ठो भाव बा, कभी के भाव बा, ठेठ भोजपुरी में एक ठो गाना गावत है। क्या भाव है? हर शक्ति बांधे लक्ष्मण के रोवे शक्ति बांधे लक्ष्मण के रोवे रघुराई, अखिया खोला अखिया खोला कहब के छोटका भाई, अखिया खोला बबुआ, कहब के छोटका भाई, अखिया खोला बबुआ। शक्ति बाण लगल लक्ष्मण के रोवे ले रघुराई, अखिया खोला बबुआ, कहब के छोटका भाई। आगे का लाइन, काजा के हम कहब अवध में, काजा के हम कहब अवध में, हर पूछी है तीनों माई, अखिया खोला बबुआ, कहब के छोटका भाई, अखिया खोला बबुआ, कहब के छोटका भाई, अखिया खोला बबुआ।
चली जग में भौजाई रहोगी अभागी। अवध के लोग कहीं हमके, अवध के लोग कहीं हमके चलिए जान बचाई। अखिया खोला बबुआ, ओ अखिया खोला बबुआ, कहब के छोटका भाई। 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 अखिया खोला बबुआ। जय श्री राम। लव यू टू हो, लव यू टू क्या होता है? लव यू 3-4 आ जाए। क्या बात छाए रही है। नाम पवन सिंह है, मूड बनने में समय लगता है। ये मूड बना दीजिए आप तो फिर शानदार कर देंगे। ये जो है ना भोलेनाथ की तरह है। स्वर्ग से पतित सुर सरिता को शीश धर भाल पे बिठा लिया, मयंक के प्रमाण है। लोक हित में समस्त जगती का विष पिया, भोले दानी तेरी तो महिमा अपरंपार है। बिहार में कलाकार इलाज के अभाव में तड़प रही थी, उसको कोई इलाज कराने वाला नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश की धरती पर शूटिंग करते वक्त पवन सिंह ने एक ऐसी शख्सियत को जिंदगी दे दी है जिस पर पूरे नारी समाज को लगेगा कि सचमुच में भोजपुरी में कोई लाडला पैदा हुआ था, इसने पैसे के अभाव में किसी कलाकार को गिरने और मरने नहीं दिया। एक बार जोरदार ताली बजाइए। और एक स्वाभिमान जो पवन सिंह जी का है। मैं तो दिनेश भैया के चेहरे की मुस्कुराहट देख रहा हूं और पवन सिंह जी हाफ कट हंसते हैं। सुपरस्टार शब्द हिंदी सिनेमा को राजेश खन्ना से मिला, लेकिन भोजपुरी सिनेमा को यदि सुपरस्टार शब्द मिला, पावर स्टार शब्द मिला तो पवन सिंह जी से मिला। ये हंसते नहीं, हाफ कट हंसते हैं। ये जब हंसते हैं तो पता नहीं चलता हंसते हैं कि क्या करते हैं, लेकिन जब ये हंसते हैं तो मुस्कुरा करके इतना गीत गाएंगे। पवन सिंह होना आसान नहीं होता। दिनेश भैया, योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार और आपके नरेंद्र भाई मोदी की सरकार और आपकी सरकार ने जो चेहरे पर खुशी दी है, किसानों के चेहरे पर जो चमक दी है, भोजपुरी के हजारों करोड़ ऑडियंस के चेहरे पर मुस्कुराहट देने वाला एक कलाकार है। आप आशीर्वाद दीजिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जब मेरा भाई जाए तो भोजपुरी को नाच हो जाए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई भोजपुरी का गया तो सही हक उसका हकदार था पवन सिंह। मैं चाहता हूं कि इस लखनऊ की धरती वालों, तेरे चेहरे के आगे गुलाब क्या होगा? तू सचमुच में इतने शानदार लोग हो कि आपका जवाब क्या होगा? आप जब मुस्कुरा के लिखते हो ना, मुस्कुराओ, आप लखनऊ में हो तो पवन सिंह जी मुस्कुरा के कहते हैं लखनऊ हम पर फिदा है, हम लखनऊ पे फिदा हैं। क्योंकि लखन जी यानी लक्ष्मण जी के नाम पे लखनऊ नाम पड़ा, तो पवन सिंह की भक्ति राम के लिए होगी, पवन सिंह की भक्ति हनुमान के लिए होगी, पवन सिंह की भक्ति भरत जी के लिए होगी, पवन सिंह की भक्ति शत्रुघ्न जी के लिए होगी, पवन सिंह की भक्ति नरेंद्र भाई मोदी के लिए होगी, और पवन सिंह की भक्ति योगी आदित्यनाथ के लिए होगी, और पवन सिंह की भक्ति भोजपुरी के समस्त सम्राट के लिए होगी। इसलिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के मूड बना दीजिए। मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए और जोरदार ताली बजाइए। मैं चाहता हूं ये गीत पवन सिंह जी ऐसे गाएं, वो मोछ वाला गाना भैया जो गाते हैं ना, पगड़ी मुछिया किसानो, ऋतिक भैया याद दिलाइए। ओ रंगबाज राजा के थोड़ा सा वो भी चलना चाहिए। देखिए क्या सुनना चाहते हैं आप लोग बताइए? भजन गाऊं या लोकगीत गाऊं? हाँ, लेकिन हम और आप मिलकर सुने और मिलकर सबसे कहें, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। ए रुपए भाई, हमारे भाई बोला था मैं तो कभी कभी मन करता है
लेकिन जिस मंच पे हम लोग हैं, इस मंच पे हम सभी कलाकारों को दायरे में रहना है, अनुशासन में रहना है। और मंच के सामने जो भी हमारे, जिसको हम लोग भगवान बोलते हैं, हमारे दर्शक बैठे हैं, उनको भी थोड़ा सा आज दिल थाम के बैठना है, क्योंकि दायरे में गाना है और दायरे में ही सुनना है। हाँ, तो लोकगीत भी होगा। जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं, कोई सवाल खड़ा कर देता है, ये है भोजपुरी में, ये है भोजपुरी में। नहीं सर, भोजपुरी सबसे बढ़िया, हाँ ना हो। भोजपुरी बहुत मीठा भाषा है। तो हमारा फर्ज बनता है कि भैया हम लोग अपने समाज में ऐसा माहौल बनाएं कि लोग गर्व से भोजपुरी में काम करने के लिए आए। ये नहीं कि सर मैडम ये गाने का सूट है, उधर से क्वेश्चन आया, हाँ कौन से लैंग्वेज का सूट है? भोजपुरी का। नहीं करना है। तो भैया हम कलाकार के नाते ये बात बोलेंगे, और आप हमारे दर्शक, हमारे भगवान हैं। आप सभी को ऐसा माहौल बनाना है, आप ऐसा माहौल बनाइए कि वो चाहे पवन सिंह ही कलाकार क्यों ना हो, गाना ऐसा बने, फिल्म ऐसी बने जो हम लोग माता बहन के साथ सुन सके और देख सके। और फोन जब जाए कहीं पे, मैं तो कोशिश करता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने एगो फिल्म आई है स्त्री 2, जिसमें मैंने गाना गाया और आप सभी का इतना प्यार मिला, बूम हो गया गाना। और लखनऊ में ही इवेंट हुआ, और इसी लखनऊ में आप सबके आशीर्वाद के दम पे ही पवनवा बोलता है। अभी बहुत लोग आए और शौक से आए, ये नहीं कि भोजपुरी है, नहीं। वहां से जब निकले तो बोले कि हाँ भोजपुरी का ये सॉन्ग करने के लिए मैं जा रहा हूं या जा रही हूं। तो ये माहौल कौन बनाएगा? हम बनाएंगे और आप बनाएंगे, जो भोजपुरी में श्रद्धा के साथ लोग काम करें और खुशी से करें, न कि भोजपुरी को नीचा नजर से कोई देखे। तो ये आपके हाथ में भैया। लोकगीत होगा। देखिए बहुत सारा मंच मिलता है, जो आदमी, मेरे अनाउंसर साहब जब बोलते हैं तो बोला ना कि हाँ, लेकिन नहीं, हर इंसान के अंदर ये पावर होना चाहिए कि नहीं, खुद को रोक के रखो। इस मंच पे हैं हम लोग, ये संस्कारिक मंच है, किसान का मंच है, किसान के बेटे का मंच है, और सामने हमारे किसान बैठे हुए हैं। थोड़ा सा एंजॉय होगा, हंसी मजाक करेंगे, बट दायरे में। उसके लिए क्षमा चाहता हूं। क्या चाहता है? हेलो 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 हेलो, ठीक है। ये म्यूजिशियन की तरफ जो पंखा है ना, उसको चलने दीजिए। सिंगर की तरफ जो पंखा, उसको ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये आवाज को बेसुरा करता है। उसको भी घुमा घुमा। एक तो हमार फिल्म आई रहे, जौने फिल्म के नाम
मेरा भारत महान, उस फिल्म में हमने एक गीत गाया था और गाना गावे के पहले हम एक ठो भाव कहे के चाहते नहीं। प्रेम यदि पाप है तो पुण्य किसका नाम है, प्रेम यदि पाप है तो पुण्य किसका नाम है, प्रेम ही अपकर्म है तो सत्कर्म किसका नाम है। जाकर देखो मन मंदिर में, जाकर देखो मन मंदिर में सत्य नाम भगवान है। अब पापियों के पाप से प्रेम भी बदनाम है। एक लड़का बोलता है अपने हीरोइन को देखते, हौसलो न भाग हमारे जा जा जा, हौसलो न भाग हमारे जा जा जा, जा हमारो जा हमारो तोहरे के हंसेलू तो भाग हमर जाग जाए, जा हंसेलू जा हमरो उम्र तोहरे के लाग जाए। मिल के जब जालू मोरे जान हो, जिया राजा रेला छाने छान हो। मिल के जब जालू मोरे जान हो, राजा देला छान छान हो। रहेलो तो सोझा, रहेलो तो सोझा दुख भाग जाए, रहेलो तो सोझा दुख भाग जाए। जा हमरो जा हमरो तोहरे के लाग जाए, चलनी के चलल मोरे रानी, बनल रहो तोहारी जवानी। चलनी के चलल मोरे रानी, बनल रहो तोहारी जवानी। रूपवा रूपवा सजावल गोली दाग जाए, रूपवा सजावल गोली दाग जाए। जा हमरो जा हमरो तोहरे के लाग जाए,
बाबू? हाँ हैं? अच्छा अच्छा, इस बच्चे को मेरे साथ गाना गाना है। किसी के लिए प्रेम रखिए, भाव रखिए, सम्मान दीजिए, खूब प्यार करिए, अपने संस्कार का पालन करिए। लेकिन बेटा एक बात बोलूं आपसे, अगर इस तरह से किसी के चरणों में गिरना है ना, ऐसे अगर सर को जमीन पे रख के अगर किसी को प्रणाम करना है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप अपने माता पिता का प्रणाम करिए, क्योंकि माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता है। वो चाहे हमारी माँ हो या आपकी माँ हो या किसी की भी माँ हो। आप इतना प्यार करते हैं मेरे से, ये मेरे लिए सौभाग्य है। और आप मेरे छोटे भाई हैं तो सीने से लगो ना यार। जा हमरो इस बच्चे ने जो भाव जगाया ना, थोड़ा सा एनर्जी आ गया भैया। तो हर एक कुछ कहोगे? कहो। भगवान करस तहर लहिका के एगो लहिकी मिले तहरे जैसन। यावे के भगवान करस तहर लहिका के एगो लहिकी मिले तहरे के दर्द अपने बे। अरे अभी पढ़ाई कर, हे उम्र में काहे कि वो जोन में जाता रे, उस जोन में अभी मत जाओ बेटा, अभी तुम्हारा एज नहीं है। उस जोन में जा जाके मैं थक गया हूं, इसलिए मैं इस गाने को गाया हूं। तो ये दर्द को, ये फील को मेरे ही पास रहने दो। तुम जितने बच्चे हैं, तुम जितने बच्चे हो, हमारे भाई हो, अभी हंसा सा खेला सा यार, ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इसी लखनऊ में मैंने इस गाने का शूट किया और YouTube पे ये गाना आ चुका है, जिसका टाइटल है भगवान का रस। एक लड़का इतना चोट खाया है अपने जीवन में किसी के वजह से, क्यों लड़का कहता है भगवान का रस तुहरा लइका के एगो लइकी मिले तोहरे जैसा। सहायक तब तोहरा पता चली, धोखा के दर्द होला कैसन। भगवान करा तहरा लइका के एगो लइकी मिले तोहरे जैसन।
तो ये पीड़ा ये दर्द अपने पवन के पास ही रहने दो। तुम खुश रहो बेटा, एंजॉय करो, हंसो खेलो, बढ़िया से पढ़ाई करो, खूब आगे बढ़ो, अपने माता पिता की सेवा करो। लव यू। प्रैक्टिस करो, तुमको सिंगर बनना है, ठीक है। पढ़ाई को पहले नंबर पर रखिएगा, ठीक है। खूब मेहनत करिए। मैं इसी लखनऊ में रहता हूँ, पीयूष भैया भी रहते हैं, तो आप मिल लेना। बट मैं अभी ये बोलूंगा कि अभी 1 से 1.5 साल प्रैक्टिस करो, और एक कलाकार के नाते ये जरूर बोलूंगा कि कभी भी भगवान आपको नाम दे तो दिल दिमाग में एक बात हमेशा बैठाए रखिएगा कि जब तक शरीर में सांस है तब तक सीखना है। कोई इसमें पूरा नहीं हो सकता, सबको सीखना है। लेकिन बेटा तुमसे बड़ा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करो, फिर मिलते हैं। मैं आपका सॉन्ग कराऊंगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। मैं आपका वीडियो बनाऊंगा। भैया जो आम, वैसे तो बहुत सी प्रजातियां हैं, अम्रपाली भी है, चौसा भी है, दशहरा, मल्लिका, सब कुछ है। ये हमारे मंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ी श्रृंखला तैयार की। एक खांची भी किसान के घर का है और आम भी किसान ने पैदा किया है। भैया इसमें अम्रपाली, चौसा, बक्सर के पास चौसा है, उसका भी श्रृंखला है। लेकिन इसमें एक शब्द लिखा है सिनुरिया, सिंदूर शब्द याद पड़ गया। जब 6 या 7 की रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, सुनने मेरी मां, तो उस दिन मंगलवार था। मंगल भवन या मंगलहारी, शुरू हुआ सिंदूर ऑपरेशन जारी। भारत ने सिंदूर ऑपरेशन शुरू किया। आम सिंदूरिया देखने के बाद एहसास हुआ कि भारत के सिंदूर की तरफ जिसने भी देखा है, हमने सिंदूर का कैसे जवाब मांगा पाकिस्तान से। एक बार भारत की शान के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार ताली बजा दीजिए। ये सिंदूर ऑपरेशन चलाया हमने, मंगलवार की रात थी, और देश पर जिसने हमारे कुनीतियों से देखा, गलत नजरों से देखा, तो भोजपुरी के कलाकार ने भी अदम्य साहस से वो गीत गाया था, देशभक्ति का जलवा था उसमें। इसलिए दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना कि दरिया की रवानी कह दूं, सूर के पद मीरा की वाणी कह दूं, यूं खामोश रहेगा लखनऊ तो कुछ न कह पाऊंगा। पवन सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजा दो, दुनिया की कहानी कह दो। और इस सिंदूर ऑपरेशन पे पवन सिंह जी ने भी गाया था। लेकिन मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और तनाव भी देखना चाहता हूं। यदि हाथ में मोबाइल है, पवन भैया ने कहा था एक बार 1 मिनट का टाइम देता, और मंत्री से खुद चाहूंगा जरा लाइट अपने मोबाइल का भी जला दीजिए। शंखनाद करना चाहता हूं, और पवन सिंह जी के गीतों से शंखनाद करना चाहता हूं। और एक गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूं, मंत्री जी को खड़ा करना चाहता हूं। आप सब अपने आसन पे खड़े हो जाइए, जितने लोग, केवल 2 मिनटों के लिए ये देशभक्ति के जज्बे के साथ जरा लाइट अपने मोबाइल में जला लीजिए। ये पवन सिंह का अभियान है, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार का तेवर है, ये नरेंद्र भाई मोदी का तेवर है। कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस चेहरे पर बैठने से इनकार करती है। मंत्री जी ने लाइट जला दिया और खड़े खड़े हम गीत गाएंगे पवन सिंह की धुन के साथ, इस पवन धुन के साथ। एक बार इसी लाइट में झोंक जाइए भैया हो। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। एक बार गरज बजाओ, गरज बजा। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। तुम जान हो मेरी, तुझे मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। तुम जान हो मेरी, तुझे मालूम नहीं है। बहुत गर्मी बैठा जाए। आप लोगों ने ये श्रद्धा दिखाया, आप लोगों ने ये प्यार दिखाया, ये हमारे लिए खुशी की बात है, ये हमारा सौभाग्य है। हम देखी ले रोजे है कौन से राहुल चापर चलाता के हुआ से रोज करते हैं क्या सब मुझे है पता। आप ही बोलिए क्या ये बात सही है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। एक कलाकार को कितना अच्छा लगता है जब वो गाना गाए और सबका आशीर्वाद पाए।
वो छोटी बच्ची को कंधे पे बिठाए हैं, वो बिटिया रानी भी झूम रही है। थैंक यू बेटा, लव यू भाई। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है। कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है। मेहरारू अपने पति पे शक करत है, औहे कहत है, वही बोल रही है। डेली रउआ न जाना लागल रहता, डेली रउआ न जाना लागल रहता। पति देव बोल रहे हैं, दिल पर हाथ धके देखई का कहता। दिल पर हाथ धके देखो कहा थे रात भर सब मुझे है खबर, कौन है जो ये जादू चला रही है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है। एक बचपन के बेला में मैंने सैड सॉन्ग गाया था भैया, जिस गाने को मैं हर मंच में गाता हूँ, नहीं गाता हूँ तो डिमांड आता है कि भैया वो गाना जरूर गाइए। और इस गाने के बाद मैं चाहूंगा हमारे मंत्री जी मंच पे आएंगे। इसके बाद टाइम से खाना खा के आराम कीजिए, कहीं की सवेरे शूट पर। आज सवेरे 7 बजे हम सोए हैं भैया, रात भर शूट किया, रात भर ग्लिसरीन लगा के रात भर रोया, आँख खुल नहीं रहा, बट आपके प्यार के आगे सब फेल है। आपने मुझे प्यार से जीता, आपके लिए आजीवन इस मंच से पवन जवान दे रहा, आपके लिए आजीवन मेरा जान हाजिर। लव यू भैया। अरे सनहिया लगा बहुत बात नहीं, कितना सौभाग्य है यार, कोई कलाकार अपना सैड सॉन्ग गाता है और हमारे दर्शक जो हमारे भगवान हैं एक बार आशीर्वाद दे देते हैं चिल्ला के। लव यू ऑल। सनहिया लगा बहुत बात नहीं, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। सनहिया लगा बहुत बात नहीं, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। जमाना पागल समान हो भइली दीवाना,
हरे केहू के रोवावल बहुत बात नहीं, रोआ के हंसावल बहुत बात होला। बट इस मंच में जाते जाते, मंच से जाते जाते एक लाइन जरूर गाऊंगा कि उठा तोहार जैसे भोर के किरनिया, अखियों में प्यार के समाइल बा दुनिया, बिंदिया बुझाला ऐसे जैसे चांद सजोले भगवान बड़ी फुर्सत से आप सबके बनौले बड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से पीयूष भैया के बनौले बड़े। तो मैं चाहूंगा मंत्री जी, बड़े भैया आप मंच पे आ जाते और आपका आशीर्वाद मिल जाता। पीयूष भैया आप भी आइए ना। हेलो, माननीय मंत्री जी मंच पे आ रहे हैं और उनके साथ में पीयूष भैया। माननीय मंत्री जी हम सबों के बीच पधारे हैं। एक शेर पढ़ता हूं, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत शेर होगा इन दोनों भाइयों के लिए, राम और लक्ष्मण के एक जोड़ी आप देख रहे हैं और ये भी लखनऊ में, ये राम है और ये लक्ष्मण है। तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। चांद, सूरज, सितारे, परिंदे, शाम सवेरा एक तरफ, सारी दुनिया उसकी चरवाह, आपकी सूरत एक तरफ। मैं चाहता हूं ये जो सूरत है वो निहाल करने वाली है। माननीय मंत्री जी को माइक देता हूं, एक बार दिल से प्यार से मुस्कुराते हुए भीड़ से अलग एक पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की दलान बनाए रखना, मुश्किलें आएंगी तो आके लौट जाएंगी, अपने होठों पे मुस्कान बनाए रखना। आदरणीय दिनेश प्रताप भैया। यद्यपि कार्यक्रम सांस्कृतिक है, लेकिन राज्य के आम के किसानों की खुशहाली के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राज्य के किसानों के आम की मिठास भोजपुरी के माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुंचे, इसके लिए अपने छोटे भाई पवन सिंह को भी आमंत्रित किया गया है। निसंदेह आज हमारे देश में, केवल यूपी बिहार में नहीं, पूरे देश में भोजपुरी कलाकार के रूप में जो सम्मान पवन सिंह का इस देश में है, शायद किसी और को ये मुकाम आज तक अभी नहीं मिला है। मुझे खुशी है एक कलाकार के रूप में भी, और मुझे खुशी है एक परिवार के छोटे भाई के रूप में भी। सम्मान परिवार में मिलता है तो पूरे परिजनों का हृदय गदगद हो जाता है। मैं बड़ा भाई हूं तो मेरा भी हृदय आज गदगद है कि छोटे भाई पवन सिंह का सम्मान एक भोजपुरी कलाकार के रूप में, इस रूप में है कि मुझे नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार को अपने किसानों के आमों के प्रमोशन के लिए मुझे छोटे भाई को इस कार्यक्रम में बुलाना पड़ा। ये योग्यता है, ये कलाकार हैं, ये योग्यता है इनकी। और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश की वो विधानसभा, देश में नहीं दुनिया की किसी विधानसभा में वो विधा नहीं है जो हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा की विधा अभी एक नई बनी है। हम हर भाषा में, अगर कोई भी विधायक विधानसभा में बोलता है तो आप अपने माइक को भोजपुरी में लगा लो तो भोजपुरी सुनो, अवधी में लगा लो तो अवधी सुनो, ब्रज में लगा लो तो ब्रज आपको सुनाई देगा। तो ऐसे ही हमारी उत्तर प्रदेश की विधानसभा
अपनी सभी भाषाओं में सभी भाषाओं का सम्मान करती है, तो मुझे खुशी है। और भोजपुरी ने बहुत भोजपुरी के कलाकारों का दामन खुशियों से भर दिया है। अगर पवन सिंह के दामन में कुछ गुंजाइश हो तो मां भगवती से प्रार्थना करता हूं इसके दामन को भी खुशियों से भर दे, और उस खुशियां भरने में अगर भगवती की पूजा करनी पड़े, मुझे कोई प्रयास करना पड़े, तो ये भाई तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहेगा। आपके हर तरह के सम्मान बढ़ाने के लिए आप ऊंचाइयों पर जाओ, यही मेरी दुआएं, यही मेरी शुभकामनाएं, यही मेरा आशीर्वाद। खूब आगे बढ़ो, खूब खूब शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, बचपन में हम लोग सुने हैं कि आम जब फल देता है तो झुक जाता है। आज साक्षात देखने को मिला बड़े भैया दिनेश प्रताप सिंह जी का, हमारे मंत्री जी का जो आशीर्वाद मिला, और भैया के बड़प्पन के आगे मैं नतमस्तक हूं। मैं यही चाहूंगा कि भैया का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहे। बहुत बहुत दिल से बोलिए जय श्री राम। समुद्र की गहराई के बावजूद भी झीलों की तरह शांत रह के भोजपुरी की सेवा करने वाले पवन सिंह जी के इस कार्यक्रम को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबने बड़ी तन्मयता से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।